नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। आइए, केवीएस टीजीटी जो हम सिलेबस कर रहे हैं, टीजीटी केवीएस क्यों, क्या एनवीएस भी बोलो या फिर और भी जो यूपी टीजीटी बोलो, और भी बहुत सारे एग्जाम है, सब में ये टॉपिक्स तो है ही हैं सिलेबस के अंदर। आपने देखा होगा अगर ऑफिशियल सिलेबस आपने स्टडी किया ढंग से। तो इस पे आगे बात करते हैं। और आज की वीडियो में जो है हम जो पहले दो टॉपिक हैं केवीएस के, ठीक है, कि रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर वगैरह, ये सब इस पे मैंने एक पार्ट 1 बनाया हुआ है, ठीक है ना। पार्ट 1 बनाया हुआ है रेशनल और इरेशनल नंबर करके। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से बात की गई है, ठीक है। टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं, एक आपको डिटेल्ड और एक कॉन्सेप्चुअल व्यू मिलेगा आपको वहाँ पर चीज़ों को समझने का, ठीक है। आज हम बात करेंगे चीज़ों के साथ लेकर कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर आपको ये डाउट हो कि ये जो सवाल मैं करवाऊंगा थोड़ी देर में, अगर ये आपको लग रहे हो कि ये पेपर के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो इसी चैनल पे जो है ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है केवीएस मैथ्स को लेके, टीजीटी मैथ्स को लेके। तो आप जो हैं उन क्वेश्चंस को भी देखिए, ठीक है। उन क्वेश्चंस को टैकल करोगे तो आपको डेप्थ में समझ में आएगा कि ये किस टॉपिक से आए हुए हैं, कौन सा हमें टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। एडवांस शीट किसकी लगानी है, किसकी एडवांस शीट नहीं लगानी है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। टॉपिक तो 2 ही हैं, उनके ऊपर सवाल भी हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट पहले तो थोड़ा बहुत समझेंगे, इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं उनको समझेंगे। क्वेश्चंस ऑन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे। चेंज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग इनटू पी वाई क्यू की जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स याद रखना ये रेशनल होते हैं, क्लियर है। ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इनको जो है हम पी वाई क्यू में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि बटे में कैसे लाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है आपका है वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। इसके ऊपर जो फर्स्ट थ्योरम है, ये थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहती है समझिए कि x इज अ रेशनल नंबर। अगर x कोई रेशनल नंबर है whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाता है, देन देखो पी बाई एक्स कोई रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर से तो किसी ना किसी से डिवाइड होगा, तो उसकी डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होती है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू। तो x को हम p बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, जहाँ p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है। वेयर एम एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है जो नेगेटिव वाले नहीं होते, क्लियर। आपने नंबर लाइन अगर आपने पढ़ी होगी, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में नंबर लाइन को बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 0 इस साइड वाले सब के सब पॉजिटिव होते हैं, इस साइड वाले सब के सब नेगेटिव होते हैं, ओके। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, और अगर आप उसको पी बाई क्यू में लिख सकते हो, ठीक है, तो वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा ये आप पहले से पता लगा सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 9/8 लिखा, ठीक है, 9/8 लिखा, ये दोनों नंबर कैसे हैं, ये दोनों नंबर आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और आप पी बाई क्यू में लिख पा रहे हो, तो पी बाई क्यू में लिख पा रहे हो, तो इस ये नंबर जब आप 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या ये टर्मिनेट होगा, मतलब इसका डिवीजन प्रोसेस खत्म होगा या नहीं होगा, ये पता लगाया जा सकता है। कहता है कि जो नीचे वाला नंबर है ना उसे उठाओ और उसके फैक्टर बनाओ, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर 3 हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो डिनोमिनेटर था आपका, जो q था, वो q 2 की पावर m और 5 की पावर n में कन्वर्ट हो गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 5 है ही नहीं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो आपका डिनोमिनेटर होता है या तो वो 2 की पावर m या 5 की पावर n में होना चाहिए, ठीक है, एक तो ये याद रहे। अगर 2 की पावर अकेला m में आ गया तो भी टर्मिनेट होगा, या 5 की पावर n में अकेला आ गया तो भी टर्मिनेट होगा। या तो ये दोनों एक साथ हो, या ये अकेला हो, या ये अकेला हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है डिवीजन का वो टर्मिनेट होता है। क्या होता है? टर्मिनेट होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। कहता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे दो नंबर, ठीक है, ऐसे दो नंबर जैसे 9 और 8 मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ इसका HCF कितना है आपका, तो आप बोलोगे सर HCF 1 है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। फैक्टर की मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, HCF की डेफिनेशन फैक्टर के साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ। हाईएस्ट सबसे बड़ा,
कॉमन दोनों में आने वाला, फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला, ठीक है। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, दैट इज 1। ओके, तो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, दैट इज को प्राइम नंबर्स, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कहता है थ्योरम नंबर 2 देखिए, कहता है कि लेट x बाय p बाय q कोई रेशनल नंबर है। ये थ्योरम्स ना रिजल्ट्स हैं एक तरीके से। सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, अगर q की प्राइम फैक्टराइजेशन p और n है, वेयर m and r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये तो पहली थ्योरम का ही पार्ट है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स आफ्टर k प्लेसेस ऑफ द डेसिमल वेयर k इज लार्जर ऑफ m and n, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस पे मैं सवाल भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। क्या कहता है कि अगर आपने कोई नंबर लिख लिया p बाई क्यू और आपने q का जो है वो अभी मैंने एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, ठीक है। चलिए 9/8 लिखा था मैंने, ठीक है, 9/8 लिखा था। मैंने बोला था इसको आप करो, तो ये आपने बोला था सर 8 को आप 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 की पावर 3 जो है, अब आप मेरे से पूछो कि सर जब 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो जवाब है 3। नीचे जो नंबर होते हैं, ठीक है, उनमें जो हाईएस्ट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 1387, रैंडम नंबर है कोई, ठीक है। मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 8, ठीक है, या फिर 5 की पावर 8, मान के चलो रैंडम कोई नंबर है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स और लिखे जा सकेंगे, तो आप बोलोगे सर ये 8 के बाद टर्मिनेट होगा। 2 की पावर में और 5 की पावर में जो सबसे बड़ा होता है उसको देख के ये बताते हैं कि कितने के बाद टर्मिनेट होगा। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो हम बोलेंगे इसमें 8 और इसमें बोलेंगे 3, ओके, कि 3 के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इसने बोला है कि m और n में जो सबसे बड़ा होगा वो आपका k का वैल्यू होगा, क्लियर है। m और n में जो सबसे लार्जर ऑफ m एंड n उसको हम k बोलेंगे, और वही हमें ये बताएगा कि डिवीजन प्रोसेस कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, ये थ्योरम ये कहती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। आगे बात करते हैं थ्योरम में। कहता है p बाई क्यू भी है रेशनल नंबर, कि p और q एक रेशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना, 2 की पावर m और 5 की पावर n, वेयर m and r नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। याद रहे ये क्या कह रहा है वो चीज़ को आप समझने हैं, ठीक है। कहता है p बाई क्यू आपने कोई नंबर लिखा, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर लिखा, जैसे आपने लिखा 20 बाय यहाँ पे लिख लो आप, कौन सा नंबर लिख सकते हो आप, कोई भी लिख लो यार, 8 लिख लो, फॉर एग्जांपल 8 लिख लिया आपने, ठीक है, 25/8, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे, इसको आप क्या करोगे, देखो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया और आपने इसको डिवाइड किया। अगर जो नीचे वाला है, ध्यान से सुनना, जिससे आप डिवाइड करोगे, अगर ये नीचे वाला नंबर आपका 2 की पावर 3 बन रहा है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन अगर आपका नीचे वाला नंबर 2 की पावर m, 5 की पावर n, या फिर खाली 2 की पावर m, या फिर खाली 5 की पावर n, इन तीनों में से कोई सा नहीं बना, और दूसरी बात इनके साथ कोई और नंबर जुड़ गया, जिसको आप नहीं जानते, जैसे 7 जुड़ गया, ठीक है, या फिर कुछ और नंबर जुड़ गया, तो हम बोलेंगे ये ऐसे नंबर हैं, ठीक है। ये कैसे नंबर हैं, ये ऐसे नंबर हैं जिनका डिवीजन प्रोसेस जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, नंबर रिपीट करेंगे इन द सेंस, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, 10 बाय आप 3 करो, नीचे वाला नंबर देखा आपने 3 है, तो 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 1, ठीक है। तो ना तो ये 2 की पावर में आया, ना ही ये 5 की पावर में आया, ना ये अकेला 2 की पावर में आया, ना ये अकेला 5 की पावर में आया, तो हम ये बोलेंगे कि यार ये जो नंबर है ना, ये आप डिवाइड करने जब बैठोगे ना तो 3.33333 ये सो ऑन चलता जाएगा, क्लियर है। तो हम ये बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को लिखते हैं 3.3 के ऊपर बार, 3.3 के ऊपर बार, ये बार वाले क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रहे ऐसे p बाई क्यू, मतलब p बाई क्यू, इसको p बाई क्यू बोलते हैं, ऐसे रेशनल नंबर जिनको हम p बाई क्यू में लिख सकें और नीचे वाले का जो वो
प्राइम फैक्टराइजेशन है, नीचे वाले का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर m और 5 की पावर m में ना बने, कुछ और भी नंबर साथ में आ जाएं या फिर ये दोनों ही ना हो, तो हम बोलेंगे ऐसे नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन के ऊपर आप बात करते हैं। हमने तीनों थ्योरम पढ़ लिए हैं, ठीक है। पहली कहती है p बाय टर्मिनेट हो जाएगा, दूसरी कहती है कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तीसरी थ्योरम कहती है कि अगर वो दोनों नंबर 2 और 5 नहीं मिले तो आपका जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, ठीक है। चलिए देखिए डेसिमल एक्सपेंशन है 1457, अब विल टर्मिनेट आफ्टर, ये कहता है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने के बाद टर्मिनेट होगी, क्लियर है। तो आप नीचे वाले नंबर को उठाओ, 1250 है, आपने नीचे वाले नंबर को उठाया, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 125 इंटू 10 लिख सकते हो, सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है। 125 की क्यूब होती है, आपको पता होगा, ठीक है, 125 की क्यूब होती है। आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख सकते हो। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, बेस सेम होते हैं पावर ऐड होती हैं, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 4, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 5 की पावर 4 बन गया। अब ये पूछ रहा है कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, तो हम बोलेंगे 4 के बाद, क्योंकि 2 और 5 में 2 की पावर है यहाँ पे 1 और 5 की पावर है 4, तो 1 और 4 में जो हाईएस्ट होगा वो लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस भी हैं, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं। इसकी एडवांस शीट जब मैं करूंगा अपलोड, ठीक है, तो उसमें जब ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे रियल नंबर से रिलेटेड, तब हम उस शीट को करेंगे, तो उसमें देखना आप बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, 200 के लगभग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ट्रिक्स कुछ नहीं एप्लीकेबल हैं, आप अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स आप डीपली पढ़ना पड़ेगा, ये कोई वो एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपने सीख लिया और बाद में कभी आपके काम नहीं आएगा, आपको स्कूल में जाके भी टीच करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वो प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं। कहता है 43 अपॉन में 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, कि जब आप इसको डिवीजन परफॉर्म करोगे इसका, तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है, इन दोनों में 2 और 5 की पावर्स में सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो हम बोलेंगे 2 की पावर 4 बड़ा है ना। 2 की पावर 4 नहीं, मतलब 2 की जो पावर है वो बड़ी है, 2 की जो पावर है वो बड़ी है, तो हम बोलेंगे ये 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसको, देखिए अगला क्वेश्चन, आपके पास ये नंबर है, ठीक है, आपके पास ये नंबर है 441 टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इसका हमें ये बताना ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास लिखा है 441 बटे में 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 2। अब ध्यान देना, आपको क्या चाहिए था टर्मिनेटिंग के लिए, क्या चाहिए था, या तो 2 मिल जाए, ठीक है, और दोनों एक साथ मिल जाए, या खाली 2 मिल जाए, या खाली आपको 5 मिल जाए। इन तीनों में से आपका पास ये वाला ऑप्शन तो मैच कर रहा है, बट इसके साथ 5 की पावर 2 7 की पावर 2 भी है, तो आप कोशिश करो कि ये जो 7 की पावर 2 है ये एलिमिनेट हो जाए, ऊपर वाले से कट जाए, ठीक है। कट पाई तो ठीक है, नहीं कट पाई तो हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप इसको ऐसे देखो कि यार 441 जो है क्या मेरा 7 से डिवाइड करेगा। देखो डायरेक्टली आप 49 की टेबल तो आपको आती नहीं होगी, ठीक है, आती होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 7 से आप इसे डिवाइड करें, 7 से आप इसे डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये कटेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे कर लो, ठीक है, 7 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो ये कितने पे कटेगा 42, ठीक है ना, कैरी कितना आ जाएगा 2 1 3 पे कट रहा है, 63 पे कटा, ये कितने पे कटा 63 पे कटा, एक 7 से। अगर आप फिर से देखो तो 7 की टेबल में ये कटता है फिर से 9 से, कितने से कटता है 9 से, तो अल्टीमेटली आपका सॉल्व होने पे आंसर आ गया 9 बटे में 2 की पावर 2 और इंटू में 5 की पावर 7। तो हम बोलेंगे ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ऊपर वाला मैच कर गया, ठीक है, दोनों नंबर है 2 है 5 भी है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो है वो हमारा मैच कर गया कि टर्मिनेटिंग है। अब ये पूछे कि कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, तो आप बोलोगे सर ये 7 के प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, क्योंकि 2 की पावर में और 5 की पावर में बड़ा कौन है 5 की पावर वाला, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये कितने के बाद टर्मिनेट होगा 7 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कुछ नंबर्स मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है, ये आर डी शर्मा है आई थिंक सो ठीक है, आप कर लेना, ठीक है, अच्छे से, बहुत ही प्यारी बुक है,
ठीक है, और अच्छी बुक है नहीं है, परचेज नहीं की है तो किसी बच्चे से ले लो या फिर मार्केट में मिल जाती है, ले लो, प्रैक्टिस दबा के करो। देखो ये टर्मिनेट है, ये पूरे इसमें डेफिनेशन में यही कहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि वो रियल का डिवीजन में मत जाओ, घुसो जो ऐसे वाला होता है, ठीक है, ठीक है। विदाउट फॉलोइंग रेशनल नंबर्स टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्लेनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्लेनेशन आपको बताना है। कहता है आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर विच इट विल टर्मिनेट्स, कि कितने के बाद टर्मिनेट होगी, ठीक है, सॉरी। तो ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो देखो ये है 2 8 है, 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 में मिल गया। देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, या तो आपको 2 की पावर m मिले या 5 की पावर, ये दोनों एक साथ मिले, ठीक है, n मिले, या 2 अकेला मिले या 5 अकेला मिले, ठीक है। तो ये टर्मिनेट होते हैं, ये क्या होते हैं, टर्मिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनेट होगा, 3 के बाद टर्मिनेट होगा। 4 5 5 को आप चेक कर लेना, ठीक है, डिवाइड करके। 3 4 3 3 4 3 7 की क्यूब होती है, तो ये यहाँ पे ना 2 आया ना 3 आया, 7 से ऊपर वाला कटता भी नहीं है, ठीक है, 29। तो आप क्या कर सकते हो, इसे बोलोगे कि ये सर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। 15/1600। अब देखो 1600 को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 16 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब 16 इंटू 100 करोगे, 100 मतलब 10 का स्क्वायर। तो आप जब यहाँ पे लिखोगे तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 भी कर सकते हो, क्योंकि 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हो, है ना, और वो जो 5 है वो 2 की पावर पे भी चला जाएगा और यहाँ पर भी 5 की पावर पे भी, तो ये 2 की पावर 6 हो गया इंटू में 5 की पावर 2 हो गया। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन 6 के बाद टर्मिनेट होगा, कितने के बाद टर्मिनेट होगा, 6 के बाद खत्म हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसे ही 3125, देखो वैसे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये होता है 5 की पावर 4, 3125, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो इस लेवल की, अगर आपको नहीं आता है तो आप शुरुआत देखो ऐसे करो, इसको आप 5 से करोगे तो आपको 625 मिलेगा, फिर आप 5 से करोगे तो आपको 125 मिलेगा, ठीक है, आई होप सो, हाँ ठीक है, करेक्ट है। फिर आप 5 से करोगे तो 25 मिलेगा, फिर आप 5 से करोगे तो 5 मिलेगा, और फिर 5 से करोगे तो 1 मिलेगा, तो 1 2 3 4 5, ओके, तो 5 लिखो यहाँ पे, 5 की पावर कितने हो गए 5, तो 5 डेसिमल के बाद ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर ये 3 के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, समझ के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि स्कूल में आपको जाना है, एक ना एक दिन पढ़ाना है। जितना आप डीपली चीज़ों को समझोगे उतना ट्रिक्स पे मत जाइए यार, ट्रिक्स पे आप स्टेप्स आप फास्ट रखिए बस अपने, ठीक है। ट्रिक्स पे जाओगे कुछ फ़ायदा नहीं है, बच्चे उठपटांग सवाल पूछेंगे, आप वहीं भी चल जाओगे, बोले ये क्या कर दिया, ठीक है। तो चेंज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, रिपीटिंग नंबर्स पी बाई क्यू में चेंज करते हैं, कि जो ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, अभी हमने सीखे ना नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, तो 0 पॉइंट ये है 3 3 3 3, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोन चल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, क्या लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ ये होता कैसे है। आप लेट करो, लेट x इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, मतलब जो ये रिपीटिंग है हमें p बाई क्यू में चेंज करना है, मतलब एक फ्रैक्शन बनानी है, ठीक है। तो आप इसको लेट करो। अब देखो आपको यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है, दो तीन बातें ध्यान रखनी है, कि जो आपका ये बार है, बार और जो ये डेसिमल है ये एक साथ होने चाहिए, बार और डेसिमल पॉइंट एक साथ होने चाहिए। अगर बार और डेसिमल एक साथ नहीं है तो आप एक साथ बनाओगे, वो तरीका भी मैं बताऊंगा आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट होगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फिर आप देखो बार कितने के ऊपर है, स्टेप नंबर 1 आप ये चेक करोगे कि बार और डेसिमल के बीच में कोई डिजिट तो नहीं है। दूसरी चीज आप ये चेक करोगे कि कितने के ऊपर बार है, ठीक है। दूसरा स्टेप नंबर 2 कि बार चेक करोगे कि कितने डिजिट्स के ऊपर है, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, पेयर भी रिपीट होते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपको आता होगा, वीडियो को ना आगे कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एक ही के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये एक बार जो है ना ये आगे शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पीछे शिफ्ट हो जाता है, ये हो जाएगा 3.3 के ऊपर बार। कैसा हो जाएगा 3.3 के ऊपर बार, तो ये हो जाएगा आपका 3.3 के ऊपर बार। आप जल्दी चाहो जल्दी भी कर सकते हो, बच्चे कर लेते हैं। अब क्या करना है आपको, इसको मानना है सेकंड, इसको क्या मानना है सेकंड। आप सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे 10x माइनस x इक्वल्स टू 3 के ऊपर बार माइनस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखो बार से बार वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि वो रिपीटिंग है। यहाँ पे बचेगा आपके पास 9x, और यहाँ से देखो ध्यान से समझना, ये बार वाला डेसिमल के बाद बार वाले जो
डेसिमल के बाद जो बार वाला रिपीटिंग वाला जो पोर्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है, तो आपके पास 3 माइनस 0 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3/9। आप करकट भी करना चाहो तो 1 बाय क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप डिवाइड भी करने जाओगे ना, देखो दोबारा मैं आपको रिवर्स प्रोसेस दिखाता हूँ। 1/3 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब 1 को डिवाइड करने जाओगे 3 से, तो छोटा नंबर है तो आप 0 पॉइंट लगाओगे डेसिमल, फिर आप करोगे 3, फिर ये आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 1, फिर आप 0 लगाओगे, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 1, फिर आप 0 लगाओगे, और ये प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अब जो आपको ये इतना लंबा चौड़ा एग्जाम के बच्चों को कराने के लिए मेथड ठीक है, बट आपको एग्जाम में जल्दी करना है, तो देखो ध्यान से समझना। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 0.3 के ऊपर बार है। अगर आप पहले तो ये चेक करो कि कितने के ऊपर बार है, ठीक है। तो 3 की, खाली 3 के ऊपर बार है तो 3 को ऊपर लिखो, और डेसिमल और बार के बीच में कोई डिजिट नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नीचे 9 लिखो, ठीक है। क्लियर। सिंगल डिजिट का है तो 9, डबल डिजिट का है तो 99, ट्रिपल डिजिट का है तो 3/9, ठीक है। तो कट करोगे तो 1/9 आ जाएगा। ओके, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कहता है 1.27, ठीक है। 2 देखो 27 का बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा दो, आप इसे x मान लो। अब देखो डेसिमल और बार के बीच में कोई डिजिट नहीं है तो आप इसे फर्स्ट मान सकते हो, ठीक है। सेकंड आप मानोगे तो इसको 100 से, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100 x इक्वल्स टू 127.27 के ऊपर बार, क्योंकि 2 जीरो वाले से आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये जो डेसिमल है ये 2 के पीछे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100x माइनस x इक्वल्स टू 127.27 के ऊपर बार माइनस 1.27 का बार। बार डेसिमल के बाद बार वाला पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर आपको 99x मिलेगा। यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो 27 माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो बार वाला एलिमिनेट हो गया तो यहाँ तो 1 है ना, वो तो माइनस होगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 126/99। अगर ये कट रहा है, किसी एक ऐसे नंबर से कट रहा है जिससे आप डिवाइड कर सको, 11 से या 3 से ही कटेगा, और किसी से नहीं कट सकता। तो 3 से कटने पे कट रहा है 4, ठीक है, 2 आई थिंक, ठीक है ना, 4 और 3, और यहाँ पे हो जाएगा 33। क्लियर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी भी कर सकते हो। देखो 2 के ऊपर रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 के बाद आप पूरा 127 लिखो, माइनस 1 लिखो, बटे में 99 डाल दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये प्रोसेस को आपको जल्दी करना पड़ेगा, स्टेप्स को आपको परफॉर्म जल्दी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ देखो 0.23, ये सब एडवांस शीट के क्वेश्चंस है, मैंने रैंडम उठाए हुए हैं, क्योंकि जो शीट बनी हुई है वो उसमें पूरा रियल नंबर के सभी क्वेश्चंस हैं, तो एक साथ नहीं है, इसीलिए अलग अलग है। कोई क्वेश्चन नंबर 42 है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, बट मेरा कोशिश है कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ कुछ चीज़ें समझाऊँ मैं, बस दैट्स इट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये 2 रिपीट नहीं हो रहा है, खाली 3 और 5 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 3 और 5, ठीक है। देखो 3 5 3 5 3 5, और आगे भी यहाँ पर 3 5 होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 5 रिपीट हो रहा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम 3 5 के ऊपर बार लगाएंगे, कितने के ऊपर बार लगाएंगे, और इसे x मानेंगे। अब देखो डेसिमल और बार के बीच में एक डिजिट है, डेसिमल और बार के बीच में एक डिजिट है, तो आपको इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है, बार के पास। तो एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, मैं वो स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ठीक है, वो आप समझदार हो, कर लोगे। तो ये हो जाएगा 2.35 के ऊपर बार, ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा, ये हो गया। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, बार कितने के ऊपर है, बार, अब देखो बार है 2 के ऊपर, ठीक है। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 वाले से, तो ये हो जाएगा 10x इंटू में 100, ये हो जाएगा 2.35 के ऊपर बार इंटू में 100, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 1000x हो जाएगा। ये कितना होगा, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिजिट्स 2, डेसिमल 2 पीछे डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 3 5 के ऊपर बार, ठीक है। इसको मान लो आप सेकंड, और इसे मत मानना फर्स्ट मानना अब इसे, क्योंकि बार और डेसिमल के जस्ट जो जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता ना, हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1000x माइनस 10x इक्वल टू में 2 3, इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं, ठीक है ना, आप चाहो तो कर लो, लेकिन क्योंकि टीच करना है तो थोड़ी लेवल में चीज़ें आनी चाहिए। ये हो गया। जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 990x, ठीक है, 1000 में से 10 गया, ये बचेगा। यहाँ जब सॉल्व करोगे तो बार का जो पोर्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, खाली माइनस आपको क्या बचे करना पड़ेगा 2। तो आप जब फर्दर इसे सॉल्व करोगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू
235 में से 2 गया तो बचेगा आपका 232 बटे में 990। अगर ये किसी से कट रहा है, जैसे 2 से कट जाएगा तो आप काट लेना, और भी किसी नंबर से कट रहा है तो आप उससे भी कट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए प्रैक्टिस में डाल दिए हैं, ठीक है। आप ट्राई करना, ठीक है, बनाने की कोशिश करना। जैसे इसका आंसर 6/9 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, एक के, देखो एक के बीच में गैप है, ठीक है ना, अभी मैंने क्वेश्चन कराया है, गैप है। तो सबसे पहले आप इसे x मानोगे 0.47 के ऊपर बार, फिर ये पॉइंट डेसिमल को बार के जस्ट बाद शिफ्ट करने के लिए एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4.7 के ऊपर बार, ये हो जाएगा। अब देखो बार एक ही के ऊपर है तो ये अगेन 10 से मल्टीप्लाई को 100x, तो ये हो जाएगा 47 ऊपर के ऊपर बार। इसको मान लेना आप फर्स्ट, इसको मान लेना सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 90x, क्लियर है। और यहाँ पर हो जाएगा 47 माइनस 4, तो जब आप सॉल्व करोगे तो बनेगा 43 बटे में 90। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर आपको जनरली मिल जाएगा 1/99, क्योंकि देखो बार और डेसिमल के बीच में इसमें कितने नंबर डिजिट्स है, 1 2 3 के ऊपर डिजिट्स है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसको इसकी तरीके से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है एक डिजिट का गैप है तो नीचे 90 आएगा, क्लियर। और 26 आप पूरा लिखे नंबर, और माइनस कितना हो जाएगा, जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार होता है वो नंबर क्या होता है, अच्छा एक मिनट, जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर माइनस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे 2, कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो ये 24/90 आ जाएगा। अगर कट रहा होगा काट, 2 से कट रहा है काट लेना, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी यही था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसे इसको आप लिख सकते हो 6/9, ठीक है। इसे आप लिख सकते हो 7/9, और इसे आप लिख सकते हो, अभी अभी हमने ये सॉल्व किया था, इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था 42/90। इसे सॉल्व कर लेना और आंसर यहाँ पे लिखना, एलसीएम आ जाएगा 90, तो ये 60 मैं कर देता हूँ, ठीक है, प्लस आप कर लेना, ठीक है। ओके, इस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे लेवल की कर रखी है तो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, ठीक है। इनका आंसर कमेंट में लिखना 14 और 15, ठीक है। तो आगे तो देख लेते हैं, आगे कुछ तो नहीं है, नहीं है, आगे इतना ही था। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके की और एडवांस शीट मैं चलाऊँगा, ठीक है। एडवांस शीट को मैं सॉल्व करूँगा और आपके साथ डिस्कस करूँगा। हालांकि ये क्वेश्चन उतने पर्याप्त नहीं है, आपको एक अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम में, और जल्दी करना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक आता है तो आप अपने आप से स्टेप्स को रिड्यूस करके ट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। हालांकि इसकी भी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है। एसएससी की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो ट्रिक्स से ही करते हैं, पर आपको एसएससी में तो करना नहीं है, आपको टीच करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहिए, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ। आपको पता है क्या करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।